संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस की 5 कमेटियों ने हाल ही में एक रिपोर्ट पेश की है जिसमें कहा गया है कि महंगाई, लॉकडाउन और आर्थिक मंदी की वजह से 13 करोड़ लोग भूखमरी का शिकार हो सकते हैं। पैंडेमिक सिचुएशन में इस तरह से लोग भूखमरी का शिकार होते हैं तो जाहिर सी बात है ये भारत के अलावा पूरे एशियाई राष्ट्रों के लिए एक बड़ा बहरान साबित होगा। पेश है न्यूज़ एक्सप्रेस लाइव की खुसूसी रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस की 5 कमेटियों की हालिया रिपोर्ट से सारी दुनिया में हंगामा मचा हुआ है। इन कमेटियों ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कोरोना के साए में होने वाले लॉकडाउन, कीमतों में इजाफा और आर्थिक मंदी से लोगों की भुखमरी में इजाफा होगा। कमेटी ने इशारा दिया है कि कोरोना के साए में बढ़ती महंगाई से 13 करोड़ लोग भूखमरी का शिकार हो सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल दुनिया की आबादी के 9% लोग यानी 69 करोड़ भूखमरी के साए में रहे। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि मौजूदा कीमतों में इजाफे की वजह से लोगों की परचेसिंग पैरिटी यानी ख़रीदने की क़ुव्वत कम हो गई है और इससे लोगों को सही ग़िज़ा नहीं मिल पा रही है। एशिया में सबसे ज़्यादा 38 करोड़ लोग ग़िज़ा की क़िल्लत से दो चार है, तो वहीं अफ्रीका में 25 करोड़ और लैटिन अमेरिका और कैरिबियन इलाके में लगभग 5 करोड़ लोग भुखमरी का शिकार हैं। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि लगभग 3 अरब आबादी के पास हेल्दी फूड हासिल करने के रिसोर्सेस नहीं है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें तो साल 2019 में भारत 117 देशों की लिस्ट में 102 नंबर के पायदान पर है, जिसका मतलब साफ है कि भारत में भूख एक संगीन मसला है। इसी तरह मॉल नरिशमेंट या कुपोषण की बात करें तो भारत की 1.2 बिलियन आबादी 14.5% यानी 194.4 मिलियन लोग सही ग़िज़ा हासिल नहीं कर सकते। भारत में फूड डिस्ट्रीब्यूशन की समस्या बहुत बड़ी है, जिसका सबूत इस बात से मिलता है कि केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने बताया था कि 8 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज की स्कीम के तहत भारत में मई 2020 में 2 करोड़ 32 लाख मज़दूरों और जून 2020 में 2 करोड़ 14 लाख मज़दूरों तक ही मुफ्त अनाज पहुंच पाया था। इससे साफ है कि हमारे पास एक तरफ भुखमरी, दूसरी तरफ कुपोषण तो तीसरी तरफ फूड डिस्ट्रीब्यूशन के कमज़ोर निज़ाम के चैलेंजेस है। अक्सर राज्यों में अब आधार कार्ड इनेबल्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मौजूद है। खुद महाराष्ट्र में महा EPOS वेबसाइट मौजूद है, जिस पर सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1 करोड़ 62 लाख 26,187 राशन कार्ड मौजूद है, जिसमें से जुलाई 2020 में अब तक 76 लाख 57,603 राशन कार्ड धारकों ने ही अनाज लिया है। महाराष्ट्र में 52,430 राशन दुकानें हैं और इसमें से सिर्फ 9,923 दुकानें ही एक्टिव हैं। औरंगाबाद ज़िले में 5,56,000 राशन कार्डों के लिए 1,800 के लगभग राशन दुकानें हैं, जहां से गरीबों को अनाज मिलता है। लॉकडाउन की गाइडलाइंस में भले ही राशन दुकानों को खुली रखने की इजाज़त दी गई हो, लेकिन औरंगाबाद का ये हाल है कि इस सख्त लॉकडाउन में लोग घर से बाहर निकलने पर पुलिस के डर से घबरा रहे हैं। तो दूसरी तरफ मॉल नरिशमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो राशन पर कागज़ों में राशन कार्ड धारक को सरकार गेहूँ, चावल, चना दाल, तुअर दाल, उड़द दाल, शक्कर, तेल तो देती है, लेकिन न्यूज़ एक्सप्रेस लाइव की पड़ताल में पाया गया है कि राशन दुकान पर सिर्फ गेहूं और चावल ही दस्तयाब है, जबकि दाल और शक्कर राशन कार्ड होल्डर्स तक नहीं पहुंच पाती। जाहिर सी बात है कि ऐसे मामलों में अब तक कई राशन दुकानों पर कार्रवाई हुई, लेकिन चंद दिनों बाद अफसरों की मेहरबानी से दोबारा राशन दुकानें शुरू हो जाती हैं। अब प्रशासन भले ही लाख लोगों को दुकानदारों से अनाज की रिसिप्ट लेने के लिए आग्रह करें, लेकिन हकीकत यह है कि इस पर अमल नहीं होता और अगर कोई राशन कार्ड धारक शिकायत करता भी है, मेहरबान अफसर की मेहरबानी से कार्ड धारकों को कार्ड ही टेक्निकल कारणों से या तो बंद हो जाता है या उसे अनाज अलॉट नहीं किया जाता। एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार चाहे तो पड़ताल के लिए हमारे डिजिटल भारत के EPDS सिस्टम पर मौजूद राशन कार्ड धारकों के मोबाइल नंबर पर रैंडम तरीके से कॉल करके राशन कार्ड धारकों से अलॉट किया गया अनाज और उन्हें मिलने वाले अनाज की जानकारी ले सकती है। न्यूज़ एक्सप्रेस लाइव के लिए अब्दुल वहाब, औरंगाबाद।